हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं इंटरव्यू लेना भूल गई थी, तो सुबह उठ के जो की आपको वो मिल जाएगा। तो भी मैं रेडी हो गई हूँ और आज का पूरा ब्लॉग देखना बहुत इंटरेस्टेड होगा। तो आज कैसे क्या होता है, तो चलो हमारे साथ बने रहना। और मेरी शादी का शॉपिंग आप सबके साथ मैं करूँगी, तो चलो। तो अगले दिन मैं सुबह के सबसे पहले आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया और बाहर जाई तो मैं देखी आंटी और आंटी की जो ननद है, मतलब भाभी है, उनका गॉसिप हो रहा था। मैंने भी चाय का मज़ा लेके उन लोगों को कंपनी दिया। गाइस, तो सुबह सुबह उठ के मैं अपना जो भी क्या यहाँ पर कुछ वैसा काम था नहीं, चाय वो पी के हम लोग थोड़ा बातें सातें कर रहे थे। और अभी मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। तो अभी मैंने ट्रैक पैंट पहना है। अब थोड़ी देर बाद जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो ये पहनूंगी। तो हाँ, मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, तो मैं बहुत जल्दी एंगेज होने वाली, मतलब शादी करने वाली हूँ। तो उसके लिए कुछ कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की, मतलब पीहर वाले लोग रहते हैं। और मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो गुवाहाटी में रहती है, तो उनका ये मायका है, उनका भाई और भाभी का घर है। तो हम वहाँ पर आए हैं। आपने छोटी आंटी को जानते होंगे, गोलू की मम्मी। तो अभी हम रेडी होने के बाद नाश्ता करेंगे, फिर बाजार चलेंगे। ये लड़की नहाता धोता है नहीं, खाली सुबह से घूम रही है। पीछे जाइए, नागिन देखिए, पूरा ब्लैकबेरी बना है, देख रहे हैं। तुझे बर्तन भी धोना होगा। जींस पहनेगा तो? हाँ वही, नहीं ट्रैक पे नहीं पहनेगा, अजीब सा। गाइस, खा पी करके आराम से बैठ गया है आंटी का और सिमरन का टाइम लग रहा है। गाइस, शादी मेरा है, शॉपिंग करने हम जा रहे हैं। ये बन ठन के पता नहीं किसको दिखाएगा। मेरे तो ससुर भी नहीं है जो लाइन मारेगा। तो फाइनली अब हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए, लेकिन इन लोगों का गॉसिप ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं पहले निकल गई हूँ। मेरे पास टाइम कम है और एक दिन में बाज़ार करना है, तो सबसे पहले मैं ये वाले शॉप पे गई हूँ जहाँ पर बहुत अच्छा लहंगा और साड़ी का था शॉप, और ये होलसेल्स है। तो पहला दुकान ही हम लोग गए, बहुत बड़ा दुकान था, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही बड़ा निकल गया ये। तो यहाँ पर कुछ रिचुअल्स है इन लोगों का कि शूज़ पहन के अंदर नहीं जाना, उसको कैरी बैग में रखना है। पहले तो मुझे चिढ़ आया इस बात से, लेकिन फिर मैंने बोला कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो हमने अपना कैरी बैग में अपना शूज़ रखा। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर जैसे कपड़ों का पूरा उस पर घुस गई हूँ। यहाँ पर क्या नहीं सेल हो रहा था, लहंगा, साड़ी, लड़के के सारा कपड़ा। तो ऑनेस्टली बता रहे, शादी का शॉपिंग करने के लिए आपको 10 दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन ये एक ही दुकान था जिसमें हमें सब कुछ, ऑलमोस्ट जितना भी कपड़ा लेना था तो हमने सब कुछ यहीं से लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ जब जा रही हूँ तो मैं पूरे तरफ देख रही हूँ कि क्या क्या बिक्री हो रहा है। साड़ी में यहाँ बहुत ऑप्शन था, तो सिमरन और आंटी यहाँ देखने लग गई है साड़ी, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो साड़ी देख रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया। आप जब एक साथ में इतना सारा देखते हो ना, सच बताओ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ आते साथ अब मैं लहंगा देखना स्टार्ट करूँगी। तो लहंगेज़ में भी बहुत सारा वैरायटी था, तो मैं अब सोच रही हूँ क्या बोलूँ और क्या नहीं। तो मैंने भैया को अपना रेफरेंस बताया कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए था, इस कलर में चाहिए था। तो उसने एक दो निकाल करके दिखाए, और सच बताओ वो जितना दिखा रहा था मुझे सब पसंद था, लेकिन मुझे मैरून नहीं लेना था। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे मैरून मत दिखाना, क्योंकि मैरून मुझे लगता है मेरे ऊपर में इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच के तो गई थी कि मैं रेड लूँगी, लेकिन मुझे इतना पसंद आया कलर उलर। और मेरी बुआ ने मुझे बोला था कि तुम पिंक पहनना, तो मैं अपनी बुआ के रेफरेंस से पिंक ले रही थी। तो कुछ कुछ मैंने पसंद किया और ट्राई भी किया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बी ऑनेस्ट, मुझे पहला पीस ही इतना अच्छा लग गया कि मैं सोच ली थी कि मैं यही लूँगी और दूसरा नहीं दूँगी। फिर भी मैंने आंटी के बोलने पे एक दो मैंने ट्राई किया, और सच बताओ
तो ये जो लहंगा मैंने पहन के देख रही हूँ ना, मैंने अपने शादी में भी यही लहंगा पहना था, क्योंकि मुझे ये एक नज़र में पसंद आ गया था और मैंने एक दो ट्राई किया, लेकिन मैं सोच ली थी कि मैं वही लूँ। तो ये सब देखने के बाद मैंने लहंगा, मुझे लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लोग शादी के लिए लहंगा मतलब देखने में रहो, और एक मैंने ये देखा, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ओके ओके लग रहा था, कुछ उतना वाव नहीं लग रहा था, तो मैं इसको छोड़ दी। जो मैंने पहला देखा मैं वही ली, क्योंकि मुझे एक बार में पसंद। तो मैं अपना लहंगा सजेस्ट करने के बाद यहाँ मैं अपनी दीदी के लिए लहंगा ले रही हूँ, जो मेरी बड़ी वाली दीदी है, जो उड़ीसा रहती है, उसके लिए लहंगा ले रही हूँ। एक्चुअली उसके लिए और मेरी छोटी वाली दीदी के लिए, दोनों के लिए लहंगा ले चुकी थे हम लोग गुवाहाटी से ही, बट ये वीडियो कॉल पे मेरी दीदी ने देख के पसंद किया, जो काफ़ी मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो ये दीदी के लिए लहंगा है, और यहाँ मैं पहन करके उनको वीडियो कॉल पे दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ बताओ, क्योंकि वो तो हमारे साथ नहीं है और मैं तो घर से अकेले आई थी। तो यहाँ मैं पहन के दीदी को वीडियो कॉल पे दिखा रही हूँ, और आप देख रहे हो कि सिमरन वीडियो कॉल पे दिखा। फिर उसके बाद हमने साड़ीज़ देखे, बहुत सारा साड़ीज़ हमने देखा, कुछ हमने लिया भी और कुछ छोड़ दिया, मम्मी के लिए, खुद के लिए, और शादी में देने लेना भी पड़ता है। फिर सिमरन को भी एक शादी में जाना था, उसके लिए भी, फिर मेरे शादी के लिए उसको चाहिए था, उसके लिए। तो हमने काफ़ी ज़्यादा ही शॉपिंग किया। सिमरन देखिए, अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है साड़ी का खजाना। अच्छा लग रहा है, ले लो ना, अच्छा लग रहा है। छो तो छो। ये दोनों आपका फाइनल है? हाँ जी। कौन कलर ले? देखो ये वाला ब्लू वाला, वो अलग है, देखिए। हाँ अलग। भैया ये सब का क्या दाम है? ये 6000 का है। अरे बाप रे। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट अकॉर्डिंग टू कोलकाता, दिल्ली से, बट गुवाहाटी के अकॉर्डिंग सस्ता ही पड़ा मुझे। तो मैं यहाँ पर खूब सारा शॉपिंग की। तो मैं यहाँ पर 40% या 60% आप बोल सकते हैं मैंने शॉपिंग किया, बाकी तो सब मैं गुवाहाटी से ही की थी। तो यहाँ मैं पापा के लिए कुर्ता देख ली, तो यहाँ पर थोड़ा मेरे पापा का एज है तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन कम था, लेकिन यंग लोगों के लिए ऑप्शन ज़्यादा था। तो जो मुझे समझ में आया मैंने वो सब लिया, और ये है हमारा फाइनली जो हमने शॉपिंग किया है। तो हमारा 2 जगह पे किया गया था, लहंगा का और इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का, और बॉयज़ का अलग। तो काफ़ी अच्छा खासा बिल आया था। बिल कितना आया था आप कमेंट करके बताना। तो अनएक्सपेक्टेड बिल आया था, अच्छा खासा बिल छाड़ने के बाद इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि हमने यहीं पर रखना सोचा, और फिर हमने आसपास में छोटा मोटा स्ट्रीट वाला दुकान पे गए, तो वहाँ पर भी हमने कुछ घर का डेकोरेशन आइटम, जैसे लड़की को शादी में देने के लिए क्या क्या लेना होता है, तो हमने वो सब देख रहे हैं। जैसे कॉस्मेटिक का हो गया, घर का डेकोरेशन आइटम हो गया, प्लस आंटी को भी कुछ चाहिए था। तो हम बाज़ार घूम रहे थे, और हमारा भी सिर्फ कपड़ा का शॉपिंग हुआ था, बाकी बहुत सारा शॉपिंग बचा हुआ था, और हम लोगों के पास सिर्फ एक दिन था। तो सच बताओ तो एक दिन में शॉपिंग होता नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आराम से 2-3 दिन टाइम लेके जाओ, बट कोई नहीं। और बहुत सारा क्लिप मैं लेना भूल गई, तो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन भी चार्ज ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं पूरे दिन बाज़ार में थे। और यहाँ मैं घुसी ज्वेलरी लेने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ के दुकानदार बहुत रूडली लगे। एक तो आपको देखने नहीं देते पहन करके, और प्लस आप अगर आप फ़ोटोज़ लेना चाहो या वीडियोज़ लेना चाहो तो लेने नहीं देते, पता नहीं किस। और मैंने जितना भी वीडियो लिया, सच बताओ तो मैं कैमरा ऑन करके छोड़ दी थी मोबाइल को, तो जो उसमें कैप्चर हुआ है मैं वही दिखा पा रही। तो अगर कुछ नहीं दिखा पाई तो वो आपको मेरे शादी वाले ब्लॉग में या फिर शादी के वीडियोस में, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिख जाएगा मेरे सामान। तो यहाँ मैंने एक ज्वेलरी का सेट बनाया जो काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब मुझे लग रहा था, तो मैं छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा दुकान की, ऑनेस्टली वो मुझे दिल को छू दिया था। तो फिर भी क्या करूँ, इंसान का बजट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं 1-2 दुकान में और गई, मुझे वो चीज़ मिल ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। वैसे घूम रहे हैं, दोनों का हालत ख़राब हो चुका है। कितना बजे से हम लोग निकला? 11 बजे से ना। ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गया है, कुछ बचा हुआ है। तो आज हम लोग फुल एंड शॉपिंग करेंगे। खाना वाना कुछ भी नहीं खाए हैं,
तो पहले घूम लेते हैं। सिमरन जी कैसा लग रहा है मेरा शादी का शॉपिंग करके? बहुत बेकार। बहुत गंदा फीलिंग्स है ना। 10 दुकान घूमना पड़ रहा है, इधर उधर उधर, मतलब मत पूछो। अभी एक और क्राउड जगह पे जा रहा है आपको दिखा मुँह दिखा। पत्ती से बनवाएगी। काला बिंदी तुम्हें लगा लो। बाइट कचौरी कचौरी नहीं, हम ब्लॉग बनाते हैं। खसौरी खसौरी क्या नाम से? अलग जाए। खा के बताओ आंटी कैसे है। आप मम्मी के जैसे स्टाइल से मत खाना। सिमो गया एकदम पूरा गंदा वाला। और हम लोगों का शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और मैं अपडेट देना भूल जा रही हूँ। लहंगा के बाद हम लोग बस ऐसे ही पागलों के जैसे घूम रहे। 1-2-3 सामान लिया, अभी ये लोग बैग ले रहे हैं। और मैं जो लेने आई थी ना, सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला और कुछ मिला भी। और क्या क्या नहीं मिला है मैं आपको सब घर जाके दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून। देखो शॉपिंग का रानी, तुमको नहीं ले रहे। इधर देखो भाई, पूरा हम लोग सिलीगुड़ी को लूट के आए हैं। कल बाजार करके इतना थक गया था कि घर आने के बाद खाना खाने सो गया। देखिए ना, पिंपल्स हो गया क्योंकि मैं बिना पानी पिए हुए कल पूरा दिन मार्केट घूम रही थी, तो इसकी वजह से देखो दाना दाना पिंपल्स हो गया। तो आज मैं रिटर्न जा रही हूँ अपने घर। और ये मैं आंटी का सोल ओढ़ ली हूँ, मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। तो मैंने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर लिया, बट कुछ बचा हुआ है जो मुझे लेना था, बट कोई नहीं, मैं गुवाहाटी से ले लूँगी। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा लहंगा, जो मैंने ले लिया। पहले से बंटन के काला टॉप में। मामी रोटी बना रही है। ओ, तो ये ज्वेलरी मेरे बजट के बाहर आ रहा था, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, पसंद आ गया था तो बजट से बाहर जाके लेना ही पड़ा। कुछ चीज़ आपको इतना पसंद आ जाता है कि लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा गॉसिप कर रहे हैं और उसके बाद अब हमारा जाने का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं और थोड़ा गॉसिप कर रहे हैं। तो मेन सामान तो मुझे मिल गया। अब जो बचा कुचा है, शादी के घर में आपको पता है कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो वो मैं घर जाके लूँगी। फिर भी मैं आई थी यहाँ पर सिर्फ एक कपड़ा लेके, जो एक ड्रेस था वो लेके, और जा रही हूँ तो इतना सारा बैग है। और इनके घर पे हम रुके थे। ये है सिमरन की ओन मामी, जो बहुत प्यारी है। और सच में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने मामा मामी के घर पे हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना अपनापन देने के लिए। किसी के घर पे जाओ और इतना अच्छा इज्जत मिले ना, तो वो इंसान उस घर में बार बार जाना चाहेगा। जैसे कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और ये है सिमरन के मामा जी, ये भी बहुत प्यारे हैं। और इतना सारा सामान वो खुद से लोड कर रहे हैं। उनका वो टीचर है, तो उनके कोई स्टूडेंट के पापा का ये गाड़ी था, तो उसको बुलाया है। और फाइनली अब हम निकल रहे स्टेशन के लिए। चले बाय बाय माँ जी, बाय बाय। तो स्टेशन पहुंचने के बाद काफ़ी देर बैठने के बाद अब हमारा फाइनली ट्रेन आ गया, जो इतना लेट था। तो अब हम इस पे जाएंगे, बैठेंगे और अपना सामान सब बुक कर रखेंगे। लगेज भी हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका था। बक्सर में 2 या 3 years तो अभी भी छोटे। चलो ना, बात वो नीचे जा रही थी, गाड़ी खोल रहा है, नीचे चप्पल लेने जा रही है, तो दादी इसको ताने। छोटी थी, 2 या 3 years का था। सच में इसका दिमाग घुटना है। हाँ जो भागो। सिमरन तुमको यहाँ से कैप्चर करेगा हम। देखिए आंटी को यहाँ से कैप्चर। बाय, तुम लोग को छोड़ने आया था, बड़ा मजा है, हम जा रहे हैं। बाय बाय। लेकिन अंदर पता है गर्मी लग रहा है। तो हम तीनों बहुत मस्ती करते हैं सच में। आंटी तो मेरी माँ की फ्रेंड है, लेकिन हम दोनों के साथ फ्रेंड हो जाता है। और सिमरन के साथ मेरा बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छा है, तो वैसे लोगों के साथ ट्रैवल करके भी तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता है। ये जो जगह है, ये है जंगल।
और यहाँ पर इतना सारा मोर आपको देखने के लिए मिलेगा ना, जो मैं आपको क्या, मैंने बहुत सारा मोर देखा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, कैप्चर करने के टाइम पे सारा मोर ट्रेन पास्ट हो गया या मोर पीछे भाग जाता था, मुझे समझ में नहीं। लेकिन मैंने भी पूरे रास्ते के वीडियो बनाया और एट द मोमेंट मैंने कैप्चर करके ही रखा, मोर मुझे देखना ही था। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे, ये देखो कितने बड़े बड़े मोर हैं। तो ऐसा मोर मैंने बहुत सारा देखा। तो यहाँ मैं कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ और ये अपने आप को थोड़ा लाइक प्रिंसेस वाला फील करा के अब जा रही हूँ। अब रात हो चुका है, तो ट्रेन काफ़ी लेट था, जिसके वजह से हम लोग गुवाहाटी पहुँचे भी बहुत लेट। और यहाँ पर मेरा और सिमरन का बकवास ख़त्म नहीं हो रहा है, हम लोग पूरे रास्ते बकवास करते हैं। और फाइनली अब हम लोग गुवाहाटी स्टेशन पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी रात हो रहा है, आई थिंक 2 बज रहा था। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे कैसे घर जाए कैसे नहीं। गाइस गुवाहाटी तो पहुंच गया, लेकिन लगेज बहुत है और ऊपर से कूली नहीं मिल रहा, तो खुद ही हम लोग पार करा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कब घर पहुंचते हैं। घर तो जाना होगा नहीं, सो हम लोग, मैं जाऊंगी आंटी के घर, सुबह जाऊंगी अपने घर। बनाता है, घर पहुंच गया गाइस। और ये घर का नौकरानी तो लेके आए हम लोग, सामान देख रहे हैं, पूरा लूट के आए अपना नानी को ये लड़की।